तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। इतनी मसरूफियत वैसे आप दोनों बहुत मसरूफ रहते हैं। नहीं नहीं, इट्स अ Thank you very प्लेजर much. नुमान, योर नेम वाज इनफ। अरे अल्लाह हालांकि अकबर। मैं शोज बड़े अवॉइड करती हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं हम हमारा ये शो नहीं है, किसी किस्म का कोई टॉक शो नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल, और आज के जो मीडिया जिस टर्मोइल से गुजर रहा है बेसिकली उसको लेके उसके हवाले से हम छोटी मोटी बातें करते हैं, जिसमें बरकत साहब, उज़मी भाई, इन सब की एक कंट्रीब्यूशन भी है गुफ्तगू में, और इससे ज़्यादा कोई संजीदा प्रोग्राम है। और आप जैसे जैसे ये प्रोग्राम प्रोग्रेस करेगा आपको आइडिया हो जाएगा ये बहुत संजीदा प्रोग्राम, क्योंकि हमें संजीदा काम करने का बहुत शौक था, मुझे संजीदा एक्टिंग करने का, तो यहाँ आके ख्वाहिश पूरी हुई। मुफ्ता साहिबा क्या हो रहा है जिंदगानी में, थोड़ी सी रोशनी तो डालिए उस पर। बस मैंने अभी दोबारा काम शुरू किया है, बिकॉज बीच में एक कोई साल 1.5 साल का गैप था। अब 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट एक जैसे हैं? सैडली सैडली। तो उस कैरेक्टर को बदलने के लिए क्या डायरेक्टर आपसे कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंज ले आइए, कोई मैनरिज्म बदल लीजिए, या ये एफर्ट आप खुद अपने तय करती हैं? नहीं, मैं अपने लुक पे फोकस करती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा लगना है मुझे, अच्छा नहीं लगना। अच्छा नहीं लगना। अगर कैरेक्टर की डिमांड है तो मुझे अच्छा नहीं लगना। हाँ। मेरे पास अभी जो स्क्रिप्ट आया था तो मुझे डिफरेंट लगा, एक हवाले से कहानी के 2-3 डिफरेंट ट्रैक थे। हाँ। तो आई कंसीव्ड दैट वुमन एज अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन। लेकिन आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश करें आप ऑर्डिनरी लग सकती हैं? मैं लगी ना कर। नहीं, मैंने रंग अपना काला किया, नाखून गंदे किए, घर में नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। मासद के वो सारी चीजें जड़ियां नहीं नजर आनी है, पैर तो यहीं करके तो नहीं ना दिखाई। नहीं, मगर अगर सीन आएगा कि बंदा इस तरह गंदी औरत हुई नहीं, गंदी मतलब ये कि वो कहानी है बहुत ही निग्लेक्टेड बीवी की, अच्छा, जिसको सिर्फ नफरत ही मिली है जिंदगी में। तो जिस औरत को नफरत मिलती है आपको लगता है वो गंदी हो जाती है? वो नहाती नहीं है, वो पाँव नहीं धोती, उसके नाखूनों में मैल फंस जाती है, ये क्या है? ये है कि मैंने जितने लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं लाइफ में, हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी औरतों की है। होना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो मैटर हू यू आर। ठीक है, इसीलिए आपने अपने सोशल मीडिया पे वो एक नाखून की तस्वीर, यस, वो उस कैरेक्टर का था, इशरत जहां। इशरत जहां, तो वो उस तरह से उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन अगर 10-12 ड्रामे कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई एक ऐसा आता है कि हाँ। डू यू अग्री विद व्हाटएवर शगुफ्ता साहिबा इज सेइंग मोहिब साहब स्क्रिप्ट के हवाले से? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके करियर को भी लें हम थोड़ा सा, तो पिछले कोई 5-6 साल से 7 साल से बहुत कम सीरियल, शायद साल में एक आधा कोई सीरियल, बट योर मेन फोकस इज आइदर ऑन OTT और कोई टेलीफिल्म ऐसी बन जाए। व्हाई इज इट लाइक दैट जी? सवाल ये कि मैं काम क्यों कम कर रहा हूँ। मैं वो बच्चा था 18 साल का कि अम्मी से पूछा कि अम्मी ये एक्टिंग और ये, अम्मी ने कहा अब्बू से पूछो, अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा भाई मंथली इसकी इनकम नहीं है, ये अब समझ लो फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो ठीक है। इस तरह के घराने से इतनी सपोर्ट के साथ मैं आगे आया। एक पॉइंट आया स्पेशली आफ्टर मेरा साईं, जो जिसमें एक मैंने किरदार किया था आपके साथ, कि ये हम क्या बुरा क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है, 22 एपिसोड तक मर्द बुरा है और इवेंचुअली वो कोई गुड डीड कर देगा, हेंस द हीरो। तो विलन कहाँ गया, नेकी और बदी का कंपैरिजन साथ कहाँ गया, ये जेंडर बेस्ड क्यों हो रहा है? तो यू थिंक सीरियल आजकल जेंडर बेस्ड? मुझे ये चीज तंग कर रही थी, तो उसके बाद से जितने भी सीरियल कर रहा हूं मैं उसमें मर्द का बुरा पोर्ट्रेल नहीं करूंगा, ये है मसला। अब तो OTT और वेब पे बहुत काम हो गया है। डू यू अग्री कि जो ड्रामा हम टेलीविजन पे दिखा रहे हैं वही हम शिफ्ट कर सकते हैं OTT पे, और व्यूअर इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट? शगुफ्ता साहिबा, वही ड्रामा तो नहीं, हाँ, थोड़ा सा आइडियाज, नए आइडियाज आए, नई स्टोरीज आए, उस पे काम करें, बिकॉज हमें व्यूअर को इस तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद नहीं आएंगे, उन्हें तो मसाला चाहिए। उन्हें औरत पे जुल्म, औरत को ही औरत पे जुल्म चाहिए, वो देखना चाहती है। तो और वैसे औरत ही औरत पे जुल्म करती है, मर्द औरत पे कभी जुल्म नहीं करता। और भाईजान औरत को जब भी नजर लगी औरत की वजह से लगी, मर्द तो देखता ही बोलता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। विल यू अग्री सर कि हमारा ऑडियंस जो देख रहा है कि औरत पे औरत जुल्म करती है, इज द राइट मिथ? ऐसे ही है? इंटरेस्ट लेवल की बात हो रही है कि औरत की जो वो है। अब ये भी एंगल है कि
हमारे यहीं पाकिस्तान की खवातीन जो पढ़ने जा रही हैं, लिखने जा रही हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जब जाके चूज करती हैं कोई इंग्लिश सीरीज देखने की, तो 7 out of 10 मेरे अपना काउंट किया हुआ है कि 7 ने तो भाई सीरियल किलर सीरीज बता दी है खुद से। तो अब मुझे बताइए कैसे डिटर्मिन होगा ये कि वो रिलेशनशिप बेस्ड शो देखना चाहती है जिसके अंदर इश्यूज हैं, ये वाली चीजें हैं, वो चीटिंग हो रही है, या औरत पे किस तरह से प्लान कर रही है। एक अप्रोच थी ड्रामा 89, यार क्या कमाल अप्रोच थी वो। उस तरह की कोई चीज नहीं बन रही। टेलीफिल्म्स बनती थी, वो इंस्पायरिंग होती थी, उसमें कुछ मैसेज होता था। क्या देखे यूथ हमें वो करके कि जी मुस्तकिल वही रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही है। हाँ ठीक है, मेजोरिटी वुड वॉच दैट, ठीक है, बट हम कब एजुकेट करेंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम कर सकते हैं चेंज ही, हम चेंज ही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आजकल के इस बारे में। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं चेंज करना चाहता था, मैंने तो किसी से कुछ बगैर शिकायत के मैं खड़ा हो गया बनाने के लिए, बना दी है एक चीज। तो अब देखेंगे कि उसमें मैं क्या चेंज कर पाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस ये बात है कि ये लोग इंस्पायर हो जाए, को तमीज सीखें। तो ये रेटिंग का क्या गेम है कि रेटिंग आएगी, रेटिंग पे क्यों फंसे हुए हम? पिछले दिनों बरकत साहब ये बकायदा एक स्कैंडल आया कि पैसे दे के रेटिंग्स बढ़ाई जाती है, और उस हवाले से थोड़ी सी तहकीक भी की गई, तो काफी हद तक ये बातें दुरुस्त भी हैं। सर वो माजरत के साथ एक मीडिया के रेटिंग को इतना हावी हो गया, मीडिया के एक आदमी ने शादी की, 1 हफ्ते बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी। सर क्यों? कह रहा रेटिंग नहीं आ रही है। ये क्या है? इतना हावी कर लिया हमने रेटिंग, और जब रेटिंग आई तो फिर मिलाप हो गया। अच्छा, ये एक और बड़ा ट्रेंड आजकल मार्केट में बड़ा इन है, जो देखने में आ रहा है कि अवार्ड्स की तकरीब जो है, और स्पेशली ये कोविड में तो बड़ा है, ये अवार्ड्स बड़े होने शुरू हो गए हैं। कितनी ऑथेंटिसिटी है जी इन अवार्ड्स में? मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जिससे सारी सिचुएशन आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आप नॉमिनेटेड हैं और अगर आप वहां पे अपनी प्रेजेंस कंफर्म नहीं करते तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। ओहो वाह वाह वाह, ये क्राइटेरिया इन अवार्ड शो। खत्म हो गया, वाइंड अप करें, शो वाइंड अप खत्म हो गया। आपको मैं एक और बड़ी मजेदार वाकया सुनाता हूँ। अभी मैं कराची में गया हुआ था सामने जी, एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट को अवार्ड के लिए बुलाया गया, और जब उनको वीजा रिसीव हुआ तो उस पे लिखा हुआ था जी सरकार। नहीं ये फलां दुकान में काम करते हैं। समझ गया, आपकी नॉलेज में है। समझ गया। तो उसने कहा कि यार मैं तो उन्होंने कहा यार ये इसी वीजे पे आ जाओ, अवार्ड ही लेना है ना, तो आपको क्या लगेगा? जब इस तरह की तजलील होती है, आई डोंट थिंक सो वीजा निकलवा के भेजा जाए तो वो उस पर जाना कबूल करेगा। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी होती है। और इतने बड़े बड़े नाम हमारे पढ़ लिया गया, वरना तो कौन पढ़ता है? वीजा आ गया चलो बस। और फिर एक और बड़ा मजेदार मुझे वाकया बता रही थी मेरी एक कुलीग के जी, वो 2 आर्टिस्ट, जो एक एक्टर है, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, उन दोनों को ये कहा गया कि उनके बजट की रिस्ट्रेंट्स हैं तो आप दोनों कमरा शेयर कर लें। तो जिसपे उन्होंने दोनों ने कहा कि वो म्यूजिशियन हैं और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उनके सोने के टाइमिंग और हैं, मेरे टाइमिंग और हैं। जिस वक्त मैं सोऊंगा वो वक्त बजा रहे होंगे। 2 दिन की तो बात है, और फिर आपको वीजा दे दिया, टिकट दे दिया, व्हाट एल्स यू